हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी पर। जैसा कि अपन कक्षा 10वीं का गणित पढ़ रहे हैं, प्रश्न वाली कौन सी 2.2 है। अगर प्यारे बच्चों डे कौन सा अपना आज 7 वाला है। अगर आपने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 6 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 6 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी। वहां से मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। अगर आप प्लीज मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन भी कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकते हो। और अब मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जो भी कमेंट रहेंगे कमेंट भी कीजिएगा। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। क्वेश्चन कौन सा वाला अपने पास फर्स्ट वाला है। फर्स्ट का कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, 5वां वाला पढ़ रहे हैं। तो आपसे प्रश्न में क्या बोला गया है कि निम्न द्विघात बहुपद की द्विघात बहुपद दे रहा है कि इसके शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है? द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। फिर आपसे बोला गया है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सतह की आपको जांच भी करना है। तो इस प्रश्न में कह रहा है इतना सा मतलब है। अब देखिए अपने जब भी 3 पद होते हैं उसको कहा जाता है द्विघात बहुपद। जैसे आपने फर्स्ट वाला किया था सी का, फिर आपने सेकंड वाला, इसी प्रकार से थर्ड वाला, फोर्थ वाला थोड़ा अलग था। देखो फर्स्ट वाला आपने किया था कि x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। सेकंड आपने किया था कि 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। थर्ड आपने किया था कि 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। और फोर्थ आपने किया कि 4u स्क्वायर प्लस का 8। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, उसका लॉजिक क्या है देखिए कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कब होती है? जब उसमें 3 पद होते हैं, जैसे 1 पद, 2 पद, 3 पद। इसमें गुणनखंड हो गए द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात हो गए थे। 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसमें क्या शून्य ज्ञात हो गए थे। 1 पद, 2 पद और 3 पद, इसमें भी शून्य ज्ञात हो गए थे और सभी की सत्यता की आपकी जांच भी हो गई थी। किसमें? पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में। अब चौथे वाले में क्या था? द्विघात बहुपद शून्य ज्ञात कीजिए थे। मैंने चौथा आपको कराया था। तो चौथा क्या है? 4u की घात 2 प्लस का 8u। इसमें कितने 2 पद हैं? 1 पद और 2 पद। तो ध्यान रखना कभी भी 2 पद के शून्य ज्ञात नहीं होते, यानी गुणनखंड के द्वारा नहीं होते, न इसकी जांच सही हो पाती। इसको मैंने आपको फोर्थ वाला कहा था, वैसे ही आप देखना। इसमें अपने लिया था कॉमन। कितने पद हैं? 2 पद हैं। इसमें कितने पद हैं? देखो 1 पद है और 2 पद है। तो 2 पद का कभी गुणनखंड नहीं होता, इसके जांच के मान होते हैं, उसके अपन जांच नहीं कर पाते। इसका सीधा सिंपल है, जब 3 मान होते हैं, 3 मान के गुणनखंड होते हैं और 3 मान की जांच सही हो जाती है। अब जब भी 2 होते हैं कुछ लेना पड़ता है कॉमन, किसी भी लेना पड़ता, लगाना पड़ता है सूत्र। तो ध्यान रखना कि द्विघात बहुपद अपन को नहीं दे रखी तो पर इसके शून्य ज्ञात तो फिर भी करना है और शून्य को तो गुणांक के बीच के संबंध की सतह की आपको जांच भी करना है, पर इसके मान सही नहीं हो पाएंगे। अब देखो आगे अपन कैसे करेंगे। देखो अब मुझे एक बात बताओ आप कि सर क्या बात बताएं हम। इतना बताओ कि देखो √3 की √15 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर निकालने का अंतर मतलब क्या है? √15 का स्क्वायर 15 स्क्वायर निकालने में इसका मतलब क्या है? यानी वर्ग। √15 का वर्ग और 15 का वर्ग। ध्यान रखना ये रूट में है और ये संख्या में है। अब जो भी कोष्ठक के अंदर होता है उसको कितनी बार लिख दिया जाता है? 2 बार लिख दिया जाता है। ऐसा क्यों करा? उसको रीजन होगा। √15 कितनी बार लिखोगे? 2 बार, 1 बार और 2 बार। अब √15 इंटू √15 करना है। रूट में 15 इंटू 15 कर लो। 15 इंटू 15 कितना लिखा मैंने? 15 इंटू 15। अब आपको बचपन में कुछ एक चीज याद हो, क्या याद है सर? 2 का जोड़ा बनता है, उसको एक भार निकालते थे। तो अभी कभी इसमें किसका जोड़ा बन रहा है? 15 का जोड़ा बन रहा है। जब 2 का जोड़ा बनता है एक भार निकाल देते हैं। तो 15 15 दोनों व्यक्ति हैं, तो 15 का जोड़ा बनना कितना भार आ जाएगा? 15। तो √15 का वर्ग कितना कहलाएगा? 15 कहलाएगा। ये लंबी प्रोसेस थी, आपको इतना से याद रखना है। जब √15 का वर्ग हो तो वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता? कट जाता है, जो संख्या होती केवल वही आती है। एक और देखो, अब 15 का वर्ग, 15 को कितनी बार लिखोगे? 2 बार। 15 गुणा 15, तो 15 गुणा कितना? 15 कितना होता है? 225। अब एक और एग्जांपल उदाहरण लीजिए। जैसे मैंने आपसे बोला √3 का वर्ग और 3 का वर्ग। अब इन दोनों में अंतर क्या है? ध्यान रखना, जब भी रूट का वर्ग करते हैं
जब भी रूट का वर्ग करते हैं तो वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है, कट जाता है, केवल जो संख्या होती है वही आती है। तो रूट 3 का वर्ग कितना कहलाएगा, 3 कहलाएगा। अब 3 का वर्ग करना है, 3 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार, 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, तो 3 का कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो इतना अब मैंने आपको क्यों सिखाया, इसका कुछ ना कुछ तो रीजन ही होगा सिखाने का। अब देखो मैंने आपको इतना क्यों सिखाया। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या बात बताओ सर, ये t लिखा है, t की घात 2 लिख दी अपन ने, कितना लिखा, t की घात 2 लिखा, मतलब तो वही हुआ। अब माइनस का क्या है, माइनस। अब जो 15 है तो 15 का वर्ग बनाना पड़ेगा, तो 15 को वर्ग क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहां भी घात 2 है और यहां भी घात 2 आ जाएगी, तो a की घात 2 माने b की घात 2 का सूत्र लग जाएगा। अब मुझे एक बात बता, अभी मैंने आपको सिखाया था कि रूट 15 का वर्ग, तो रूट 15 का कितना होता है, 15 होता है। क्यों, वर्ग से वर्गमूल के कटे जाता है, कितना बचेगा, 15। अब अपन क्या करेंगे, रूट 15 की जगह अपन 15 भी लिख सकते हैं और 15 की जगह रूट 15 का वर्ग भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, कि दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो रूट 15 का वर्ग या 15 भी कर सकते हैं और 15 के रूट 15 का वर्ग भी कर सकते हैं। क्यों, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। अब आप देखो जो 15 लिखा है, तो जो 15 लिखा है, इस 15 की पूरा मान लिख दूं, क्या लिखा है, 15, तो 15 की पूरा मान कितना, रूट 15 का वर्ग, तो 15 की जगह कितना लिख दिया, रूट 15 का वर्ग लिख दिया। अब इसको साइड में अपन दर्शा देंगे, कर देंगे साइड में, इसको अपन दर्शा देंगे कि सर हमने 15 की जगह कितना लिखा, रूट 15 का वर्ग लिखा, शायद दर्शा दिया। अब कुछ अपन को एक सूत्र याद आ रहा हो, शायद आएगा, तो अनपढ़ है अपन सब, नहीं, आप बहुत समझदार हो, अनपढ़ अपन कभी को नहीं मानना। जो अनपढ़ व्यक्ति है वो भी कभी ना इंटेलिजेंट होगा। आप वीडियो को देखिएगा, पूरी प्रॉपर नोट्स बनाइए, आप हमेशा इंटेलिजेंट बनोगे। अगर आपके मन में ये फेम आ गया कि हम मूर्ख हैं, तो आप हमेशा मूर्ख रहोगे। पर मेरा आपसे वादा है, आपको पूरा मैथ्स कराऊंगा मैं, पूरा पेपर तक आप रोज करोगे, दिमाग लगा करोगे, इंटेलिजेंट आप बन जाओगे। अब आप देखिए, आपको याद आ रहा हो तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होता है, a प्लस बी, और क्या होता है अपने पास, a माइनस बी, क्या होता है, a प्लस बी, और क्या होता है अपने पास, a माइनस बी। याद आ रहा है सर कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो a कितना क्या लागा अपने पास, t, जो अपने पास a है, a कितना क्या लाएगा, t, जो b है, b कितना क्या लाएगा, रूट 15। सर t स्क्वायर क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब वर्ग से वर्ग कट जाता है, माइनस से माइनस कट जाता है, वर्ग से वर्ग कट जाता है, तो अपने पास क्या होता है, a के लागा t और b के लागा रूट 15। इस मान में अपन इसको रख देंगे। अब कैसे रखेंगे, देखो क्लिक करा क्वेश्चन को पास, देखो a प्लस बी, पहला क्या a, तो a का मान कितना है अपने पास t, तो a कितना रख देंगे अपन t, प्लस का क्या है प्लस, फिर कौन है b, तो b कितना है रूट 15, तो b कितना लिख देंगे अपन रूट 15। अगले वाले क्वेश्चन में कौन है a कितना है t, तो a कितना लिख देंगे t, माइनस का क्या है v कितना है रूट 15, तो b कितना लिख देंगे अपन रूट 15। अब क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करना था, द्विघात बहुपद शून्य करना था, एक बार इसके बराबर में शून्य, एक बार इसके बराबर में शून्य, तो एक लाइन लिख देंगे, चूंकि यदि t का वर्ग माइनस 15, t की घात 2 माइनस 15 का मान शून्य होगा, यदि पहला वाला कोष्टक क्या आया, t प्लस का रूट 15, t प्लस का रूट 15, दूसरा कोष्टक क्या है, t माइनस का रूट 15 का मान शून्य होगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक बार इस वाले कोष्टक के साथ 0, एक बार इस वाले कोष्टक के साथ 0, चूंकि पहला कोष्टक क्या है, t प्लस का रूट 15, तो बराबर कितना लिखेंगे अपन, t प्लस का रूट 15, बराबर कितना लिखेंगे अपन 0, कॉमा। दूसरा कोष्टक क्या है, t माइनस का रूट 15, बराबर कितना लिखेंगे इसके साथ अपन 0। अब मान किसका निकालना है, t का मान निकालना है। देखो t का क्या लिखा अपन ने, t का क्या लिखा प्यारा बच्चों अपन ने, t बराबर क्या है, बराबर
जीरो तो कोई मतलब नहीं होता। अभी रूट जो 15 है, रूट 15 किसका है? प्लस का। प्लस वाला साइड किसका हो जाएगा? रूट 15 माइनस का हो जाएगा। टी का क्या है? टी बराबर जीरो का कभी कोई मतलब नहीं होता। अभी रूट 15 कैसे? माइनस में, तो माइनस साइड किस में हो जाएगा? प्लस में, तो माइनस के रूट 15 साइड किस में हो जाएगा? प्लस का रूट 15, तो प्लस चिन्ह तो कभी लगाते नहीं है। तो पहला अपना इतना काम हुआ कि द्विघात अपने शून्य तो ज्ञात कर लिए। अब आपको निकालना है शून्य को गुणांक के बीच के संबंध की सतह की आपको जांच करना है। अब वो जांच कैसे करेंगे? देखो, सत्याता की जांच। अब देखो जांच कैसे करोगे? आप देखो ध्यान से, एक होता है शून्य को एक फल, एक होता है शून्य को गुणनफल। शून्यकों का एक फल बराबर एक होता है शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का एक फल, शून्य गुणनफल कैसे निकालते हैं वो देखो। अब आपके पास देखो पहला मान कितना आया? सर हमारे पहला मान कितना आया? माइनस का रूट 15। पहला मान कितना है? माइनस का रूट 15। माइनस वाला किस में लिखा जाता है? हमेशा कोष्टक में। पहला मान माइनस का रूट 15, तो पहला मान माइनस का रूट 15 ऊपर भी, और पहला मान माइनस का रूट 15 और नीचे भी। अब देखो योगफल, योग मतलब क्या होता है? प्लस, क्या लगाया? प्लस। गुणनफल, गुणन मतलब क्या होता है? इनटू, तो कितना लगाया अपन? इनटू। अब आपके पास दूसरा मान देखो, दूसरा मान कितना है आपके पास? रूट 15। दूसरा मान कितना है? रूट 15, तो रूट 15 ऊपर भी और रूट 15 नीचे भी। अब आप क्या करोगे? माइनस रूट 15 प्लस का रूट 15 घटाना है, तो माइनस रूट 15 प्लस का रूट 15 है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो रूट 15 घटाएंगे, कितना बचेगा? केवल जीरो बचेगा। क्यों? माइनस प्लस क्या हो जाता? कैंसिल। रूट 15 कट रहा है, कितना बचेगा? जीरो। अब देखो माइनस का क्या है? माइनस। अभी मैंने आपको सिखाया था रूट 15 इंटू रूट 15, साइड में देखा कितना आया था? 15 आया था। क्यों आया था? रूट 15 वर्ग ही बन गया केवल। रूट 15 इंटू रूट 15 कितना बन गया? केवल वर्ग बन गया। देखो कैसे, साइड में करते हैं। रूट 15 इंटू कितना है? रूट 15। रूट में लिखा रूट 15 इंटू कितना लिखा? 15। अब दो का एक जोड़ा बन रहा है, दो के बन रहा है जोड़ा, तो जोड़े में क्या आता है? भार आता है। तो 15 कितना बन गया? जोड़ा बन गया। कितना भार आ जाएगा? 15 भार आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अपन ने क्या सीखा कि रूट 15 इंटू रूट 15 कितना कहलाएगा? 15 कहलाएगा। अब क्या करेंगे? सूत्र होता है माइनस, या चर राशि कितना देगा अपन को? टी। क्या देगा? टी। किसका सूत्र लगेगा? टी का। माइनस टी का गुणांक और वटे में टी का वर्ग का गुणांक। वटे में लिखते हैं कि अचर पद टी वर्ग का गुणांक। अब निकालते कैसे? ध्यान से आप देखो। अब आपको दो चीज याद सिखाई थी मैंने। दो चीज में क्या थी? पहली चीज यदि संख्या हमेशा कैसे? बटे में हो। संख्या हमेशा किस में हो? बटे में हो, यानी भाग में हो। तो जीरो भाग में है क्या? नहीं है। -15 भाग में है क्या? नहीं है। अगर संख्या बटे में ना हो, कितना लगा लेते हैं? 1 लगा लेते हैं। इसकी बटे में कितना आ जाएगा? 1। इसकी बटे में कितना आ जाएगा? 1। फिर दूसरी चीज अपन ने सीखी, हमेशा शून्यकों का एक फल में ऊपर वाला प्लस का है, तो एक चिन्ह माइनस के अंदर कोष्टक के आता है, एक चिन्ह माइनस के बाहर आता है। अगर शून्य को एक फल अगर ऊपर वाला प्लस का है तो कुछ भी नहीं करते। आप ध्यान रखना, शून्य को एक फल जो जीरो है, न कभी जीरो प्लस में होता न कभी माइनस में होता। जीरो मतलब क्या होता है? जीरो। तो इन्हें अपने यहाँ चिन्ह लगाएंगे, ना चिन्ह को अपन कुछ बदलेंगे। दोनों कंडीशन अपने पास हो गई। अगर प्लस का 3 होता
तो एक चिन्ह माइनस कोष्ठक के अंदर लगाते, एक चिन्ह माइनस कोष्ठक के बाहर लगाते हैं। और माइनस के हैं तो कुछ भी नहीं करते, अपन एक चिन्ह माइनस कोष्ठक के अंदर क्यों लगाते, एक माइनस का बाहर क्यों लगाया था, मैंने को फर्स्ट भी कराया था इसी प्रकार का, सेकंड भी कराया था, थर्ड भी कराया, वहां से मेरी वीडियो को देख सकते हो। अब इसके अपन ने सीखा था कि मानों को चेक किया था पहले वाले में भी, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में भी, चौथे वाले में नहीं कर पाए। क्यों? इसमें 2 पद थे, वो 5 वाले में भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो ये तो अपना आंसर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट में मिलते हैं अपन कल।